वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। उसके एप्लीकेशंस क्या है, कौन से फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या क्या हम उसके अंदर और ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट वी कैन प्रोड्यूस, वो तमाम चीज़ें देखी गई हैं। अभी हमारा जो टॉपिक यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर है वो है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म SCP कहा जाएगा। सिंगल सेल को बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन, उनको कहा जाएगा सिंगल सेल प्रोटीन। आज हम दुनिया में देखते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं ज़्यादातर पीपल जो होते हैं दे माइग्रेट फ्रॉम वेजिटेरियन टू द मीट ईटिंग। जो वेजिटेरियन है, प्योर शाकाहारी होते हैं, वो भी जो है यहाँ पर जो मीट ईटिंग की तरफ नई जनरेशन जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आज जो है प्लांट से ज़्यादा यूटिलाइजेशन यहाँ पर जो है मीट का होता है। आज हम देखते हैं चिकन वगैरह के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हम यहाँ पर जो प्रोड्यूस कर लिए हैं। जो ब्रॉयलर जो होते हैं, विथ इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर जो मीट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से लोग माइग्रेट हो रहे हैं मीट ईटिंग की तरफ, तो आगे यहाँ पर ये जो और ह्यूमन पॉपुलेशन जिस रेशो के साथ में बढ़ रही है और वो डायरेक्ट जब मीट ईटिंग की तरफ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में बहुत जल्द जो है यहाँ पर देयर मस्ट बी द शॉर्टेज ऑफ द मीट का शॉर्टेज यहाँ पर हो सकता है। यानी मीट प्रोडक्शन के अंदर एक और ज़्यादा जो है ये रिवोल्यूशन की हमें जो है यहाँ पर नीड लग रही है, उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो साइंटिस्ट यही कहते हैं कि हम मीट का जो यूटिलाइजेशन करते हैं किसके लिए करते हैं? फॉर गेटिंग प्रोटीन। गोश्त हम जो इस्तेमाल करते हैं फॉर गेटिंग प्रोटीन हासिल करने के लिए हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, मीट का इस्तेमाल करते हैं। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं अगर आपको प्रोटीन ही चाहिए तो वहाँ पर जो यहाँ पर एनिमल के ज़रिए हम यहाँ पर जो मीट हासिल करते हैं, जो गोश्त हासिल करते हैं, आप दूसरे सोर्सेस के ज़रिए प्रोटीन हासिल कर लो। और दुनिया में कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पर हैं, जो प्रोटीन पैदा करते हैं और वहाँ पर उसको जो है यहाँ पर मीट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा गुमान किया जाता है बाय 2050 के करीब वर्ल्ड नीड टू प्रोड्यूस 1250 मिलियन टन्स ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। ह्यूमन की पॉपुलेशन जितनी 2050 तक हो जाएगी, पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मसला रहेगा। उस वक्त जो मीट, गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट की जो ज़रूरत पड़ेगी वो 1215 मिलियन टन्स यहाँ पर जो है यहाँ पर होना चाहिए। हम जब पॉपुलेशन को डिमांड को पूरा कर सकते हैं पर ईयर यहाँ पर होना चाहिए, उस वक्त जो है हम यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन को डिमांड को पूरा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है इतना बड़ा टारगेट है वो पूरा होना आज के दौर में यहाँ पर जो है मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। उसका रिएक्शन क्या होगा कि उस वक्त ह्यूमन पॉपुलेशन दैट आर सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, जब यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में उनको मीट नहीं मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाएगी, प्रोटीन की कमी उसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो उसको कहा जाएगा प्रोटीन डेफिशिएंसी या प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के नाम से हम यहाँ पर जो है पहचान सकते हैं। तो जब यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, तो बॉडी के अंदर दिन ब दिन जो है यहाँ पर प्रोटीन की कमी होगी। 11 के अंदर बच्चों आपने देखा क्वाशियोरकर डिसीज़ होती है, मैरेस्मस डिसीज़, जो बच्चों के अंदर यहाँ पर जो है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की वजह से पाई जाती है। तो पूरा यहाँ पर जो है ह्यूमन पॉपुलेशन इससे जो है यहाँ पर सफ़र हो सकता है। और इसके अलावा जो है देयर मस्ट बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ सो मेनी न्यूट्रिशनल डिसीजेज़, बहुत सारी जो है न्यूट्रिशनल डिसीजेज़ भी यहाँ पर जो हो सकती हैं। ये कंडीशन भी पाई जा सकती है, ये सिचुएशन भी यहाँ पर जो हो सकती है। टू ओवरकम दिस कंडीशन, ये कंडीशन आए उसके पहले जो है यहाँ पर टू फाइट दिस कंडीशन SCP दैट आर वेरी नेसेसरी, यानी यहाँ पर जो टू इंक्रीज द फूड यील्ड, यानी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोटीन के डिमांड को पूरा करने के लिए SCP कल्टीवेशन यानी सिंगल सेल प्रोटीन जो कल्टीवेशन रहेगा उसको हमें जो है यहाँ पर प्रोमोट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सामने दो मेथड यहाँ पर होते हैं टू इंक्रीज द SCP या प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए हमारे सामने दो मेथड हैं। एक होता है यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल मेथड। यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड जो होता है यानी हमारा जो रूटीन से
जो मेथड चल रहा है उसी के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें तो हम किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड के अंदर क्रॉप इम्प्रूवमेंट है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो ध्यान रखें, क्रॉप इम्प्रूवमेंट यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप, जो क्रॉप प्लांट बॉडी जो आज हम अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं, व्हीट, राइस है, इसके अलावा जवार, बाजरा है, मेज़ है, ये तमाम के तमाम प्लांट जो होते हैं इनके अंदर यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है। इनके अंदर जो इनकी जो वैरायटीज़ हैं उनके अंदर जो है यहाँ पर हमें जो है इन्हांसमेंट करना है, उनके क्रॉप के प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाना है, जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा करने के काबिल हो सकते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है जो रूटीन का हमारे रोज़मर्रा जो अभी तक होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मेथड्स हैं बस उसी के अंदर थोड़े चेंजेस करते हुए हमें जो है यहाँ पर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। अब इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या मेथड यूज़ करना है, यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र का मतलब होता है बायो एंड फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है दीज आर द मटेरियल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाना। ये ऐसे यहाँ पर जो बायो लगा है यानी देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए हम यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब सॉइल फर्टाइल रहेगा तो उसके अंदर जो भी प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा फास्ट होगा और उसके अंदर जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट पाया जाएगा। तो बाय यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र वी कैन शो इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप प्लांट बॉडी, हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर बायो पेस्टिसाइड, आज ऐसा ऑब्जर्वेशन किया जाता है जब प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जब प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं उस वक्त बहुत सारे पेस्ट और डिसीज़ हैं जो प्लांट्स के ऊपर जो यहाँ पर अटैक कर देते हैं। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर जो है डिसीज़ेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर डिसीज़ेस जो होती है फंगस की वजह से होती हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनके अंदर जो है यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आज हम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड है, जरासीम कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑल द पेस्टिसाइड देखा जाए तो दीज आर द टाइप ऑफ पॉइजन। ये पॉइजन की टाइप होती है, जहर की टाइप होती है। तो यहाँ पर अगर वन साइड अगर इसका बेनिफिट भी है, ऑन द अदर साइड सर्टन हार्मफुल इफेक्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। हम देखते हैं यहाँ पर अगर वो यहाँ पर फंगस को, बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म कर रहे हैं, अगर बगैर यहाँ पर उसको वॉश किए हुए अगर कोई बच्चा है या हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में वो पेस्टिसाइड जो रहेगा दैट इंटर इन आवर बॉडी एंड दैट मे शो देयर एडवर्स इफेक्ट इन आवर बॉडी ऑल्सो, हमें जो यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसीलिए आज नीड इस बात की है कि हम बायो पेस्टिसाइड का यूटिलाइजेशन करें, यानी ऐसे पेस्टिसाइड विच वी हैव गेट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पर जो है अगर कीड़े मकोड़ों को भगाना है खेतों के अंदर तो पौधे जो रहेंगे उनको जला देना है, धुआं पैदा किया जाएगा और वो धुएं की वजह से कीड़े जो इंसेक्ट होते हैं दे रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर नेचुरल जो पेस्टिसाइड है उनका यूटिलाइजेशन अगर हम करें तो ये हार्मफुल इफेक्ट जो है यहाँ पर उससे बचा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है केमिकल फर्टिलाइज़र। ज़्यादातर जो है यहाँ पर आज हम देखते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, लेकिन सूटेबल मेथड क्या रहेगा, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। केमिकल फर्टिलाइज़र दैट शो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज, इमीडिएट उसके इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। लेकिन अगर बायो फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन करते हैं स्लो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग बार बार आपको यूज़ करना नहीं पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं यहाँ पर फास्ट इसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन बार बार हमें जो यहाँ पर इसको यूज़ करते रहना पड़ेगा जब उसका इफेक्ट यहाँ पर जो है मेंटेन रहता है। बहरहाल क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए वी कैन यूटिलाइज केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, उसका भी जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और लास्ट यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटीज दैट मस्ट बी प्रोमोटेड। ऐसी वैरायटी अगर किसी प्लांट को कल्टीवेट करना है तो ऐसी वैरायटीज़ का हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है जो कि अर्ली ग्रोइंग वैरायटी, हाई ग्रोइंग वैरायटी है, जो विद इन अ शॉर्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। ऐसी वैरायटी की नॉलेज हमें लेना है और ऐसी वैरायटीज़ को जो यहाँ पर कल्टीवेट करना है, इसको प्रोमोट करना है। जो यहाँ पर 4 महीनों में अगर कोई क्रॉप हासिल होती है, ये 3 महीनों में यहाँ पर क्रॉप हासिल हो जाए, 2.5 महीने में क्रॉप
क्रॉप हासिल हो जाए, तो इसको हम कहेंगे हाई यील्डिंग वैरायटीज़। ऐसी वैरायटीज़ को जो है यहाँ पर प्रोमोट करना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये तमाम के तमाम मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से वी कैन मेक द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इसको किया जा सकता है। ये तमाम के तमाम जो मेथड्स आपको बताए गए हैं ये सब के सब हैं कन्वेंशनल मेथड कहा जाएगा। हमारे रूटीन के जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर उसको कहा जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो है मेथड नॉन कन्वेंशनल, जो रूटीन से हट के मेथड होता है, और उसके अंदर जो मेथड आपको बताए जाएंगे वो है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एसीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। ये फेमस नहीं है, रूटीन में हमारे नहीं है, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है, आगे जो प्रॉब्लम होने वाले हैं अभी से हमारा माइंड सेट करना पड़ेगा कि अगर हमें प्रोटीन चाहिए मीट के बदले, गोश्त के बदले, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके ज़रिए से भी दीज आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, इनके ज़रिए से भी हम यहाँ पर प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। तो हमें माइंड बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर एसीपी दैट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, हम उसको जो है प्रोटीन के सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकें। अब यही है कि ये जो नॉन कन्वेंशनल मेथड है जो अभी रूटीन में नहीं है, हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, ये है क्या चीज़? तो यहाँ पर है एसीपी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो दीज आर एडिबल प्रोटीन, एडिबल खाने वाले, इसको हम अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एडिबल प्रोटीन है विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत आगे आने वाला कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच वी कैन यूज एज अ एसीपी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कल्चर मीडियम के अंदर, लास्ट पीरियड के अंदर मैंने बताया है आपको कुछ पीरियड पहले, सस्पेंशन कल्चर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल प्रोटीन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिक्विड फॉर्म ऑफ कल्चर मीडियम के अंदर एजिटेटर यूज़ होता है, उसको जो है यहाँ पर उसके अंदर कल्टीवेट करते हैं। विथ इन अ शॉर्ट टाइम बल्क क्वांटिटी में हम यहाँ पर उसको जो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ग्रोइंग इन द सस्पेंशन कल्चर मीडियम। जो सस्पेंशन कल्चर मीडियम के अंदर जिनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उनके ज़रिए से वी कैन गेट एडिबल प्रोटीन, और यही एडिबल प्रोटीन है विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी को कहा जाता है एसीपी। अगर पूछा जाए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एसीपी, दीज आर सिंगल सेल प्रोटीन, दीज आर एडिबल प्रोटीन विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उसी के ज़रिए हम यहाँ पर प्रोटीन हासिल करते हैं, और ये प्रोटीन जो रहेगा एडिबल प्रोटीन होते हैं, है ना। अब यहाँ पर सवाल है, अगला पॉइंट आता है, व्हाट आर द सबस्ट्रेट विच आर यूज्ड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। वो कौन से मटेरियल्स हैं जिनके ज़रिए से सिंगल सेल प्रोटीन जो है यहाँ पर हासिल किए जा सकते हैं, यानी ये सोर्स हैं जो यहाँ पर जो है जिनके ज़रिए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्योर फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट इनकी मदद से किया जा सकता है। वो सबस्ट्रेट कौन से हैं? कॉमन चीज़ें हैं जो वेस्ट मटेरियल हैं उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। दिया हुआ है वुड शेविंग्स, यानी हम देखते हैं जब लकड़ियाँ होती हैं उसको जब छील लिया जाता है, जो उसके छिलके होते हैं उसको कहा जाता है वुड शेविंग्स हैं, जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको यहाँ पर सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखा जाएगा। अगर कल्चर मीडियम नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको रखा जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पर जो है प्रोटीन के सोर्स के तौर पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वुड शेविंग्स हैं, सॉ डस्ट है, सॉ डस्ट भूसा जो होता है, आप देखते हैं यहाँ पर सॉ मिल जो बखार होती है वहाँ पर लकड़ियों को जब कटिंग की जाती है मशीन के ज़रिए तो उसका भूसा निकलता है। तो ये जो भूसा होता है ये भी सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट कर सकते हैं, इसको सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। कॉर्न कॉप्स, यानी यहाँ पर मकई का जो यहाँ पर भुट्टा होता है, मकई के जो भूसे होते हैं उसके अंदर का जो यहाँ पर निकलता है, मकई निकाल लेने के बाद जो अंदर का जो सफ़ेद कलर का हिस्सा होता है उसको कॉप्स कहते हैं। वेस्ट मटेरियल है, आज हम उसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं या उसको फेंक दिया जाता है, उसको सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। पैराफिन जो केमिकल है, इसके अलावा एन अल्केन, ये ऐसे केमिकल हैं जिसके ऊपर अगर चंद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डालते हैं तो उसके ज़रिए से ये केमिकल
केमिकल के अंदर, पैराफिन के अंदर भी, एन अल्केन के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल प्रोटीन यहाँ पर जो हम हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा शुगर केन मोलेसिस, गन्ने का जो छिलका होता है, आज आप देखते हैं गन्ने के रस की जो दुकान होती है, मशीन के अंदर गन्ना डालते हैं, उसका जूस निकल जाता है, अब जो छिलका बाकी बचा हुआ होता है उसको कहा जाता है शुगर केन मोलेसिस। उसको जो है हम यहाँ पर सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन का इसके ऊपर भी कल्टीवेशन हो सकता है। आज मोलेसिस जो होते हैं उनके ज़रिए से उनके अंदर जो सुक्रोज मौजूद होता है उसके ज़रिए से अल्कोहल भी तैयार किए जाते हैं। पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी ये मोलेसिस का इस्तेमाल होता है। कागज़ बनाने की जो सनत है, इंडस्ट्रीज़ है, उसके अंदर भी इसका जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन के कल्टीवेशन के लिए ये मोलेसिस जो है एज अ सबस्ट्रेट उसका भी जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लास्ट में ह्यूमन और एनिमल बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो यूरिन होता है, फीकल मैटर होता है, उसको हम यहाँ पर फर्टिलाइज़र के तौर पर, सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतने जो है यहाँ पर सोर्सेज हैं, सबस्ट्रेट के सोर्सेज हैं। बाय दैट वी कैन प्रोड्यूस द सिंगल सेल प्रोटीन, जिसके ज़रिए से सिंगल सेल प्रोटीन का कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर ये हमारा एक लेक्चर होता है। अब आगे का भी जो टॉपिक रहेगा सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उसको हम देखते चलेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, फिर हम अगला टॉपिक जो है यहाँ पर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।